नमस्कार दोस्तों, जी फैक्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज है हमारे 29 जनवरी 2024 और हम लोग बात करने वाले इस वीडियो के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से भारत सोलर एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा जयपुर के अंदर इसका आयोजन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें इसका आयोजन जो है कब से कब तक होगा, तो यार ना 2 से लेकर 4 फरवरी को इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान सरकार किसानों को गेहूं खरीद में कितने रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान करेगी? तो आंसर होगा इसमें 125 रुपये का यहाँ पे बोनस प्रदान करने वाली, ये ध्यान रखना है। अगर बात करें केंद्र सरकार ने जो गेहूं का जो समर्थन मूल्य रखा गया है वो है 2275 रुपये। ठीक है, और अगर बात करें राजस्थान सरकार इसमें 125 रुपये का बोनस प्रदान करेगी, यानी अगर बात करें राजस्थान में अगर गेहूं की जो खरीद होने वाली है वो 2400 रुपये की खरीद होने वाली है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गणतंत्र दिवस पर परेड हुई परेड में महिला ऊँट दस्ते का नेतृत्व किसने किया है? तो आंसर होगा इसका सविता आर्य ने इसका नेतृत्व किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका संबंध अगर बात करें तो झुंझुनू से इनका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रदेश के किस खिलाड़ी ने 2.01 मीटर ऊंची छलांग लगाकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक जीता है? तो आंसर होगा इसमें बसंत ने यहाँ पर जो पदक जीता है, और इन्होंने जो है कांस्य पदक हासिल किया है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका भरतपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ये याद रखना है। साथ ही अगर हम बात करें 51वीं जो राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई थी उसका आयोजन क्या किया गया था? तो रखना उसका आयोजन है कोटा के अंदर किया गया था। और अगर बात करें उसमें मिस्टर राजस्थान किसको बनाया गया था, तो अनिल कुमार को उसमें मिस्टर राजस्थान बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय में फिंगरप्रिंट एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट फॉर फोरेंसिक पर्पज नामक उपकरण के लिए किसे पेटेंट प्रदान किया है? तो आंसर आपको याद रखना महिपाल सिंह साखला को पेटेंट प्रदान किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर याद रखना वैभव घालरिया को याद रखना राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किस योग क्रिया को सरकारी स्कूलों में प्रार्थना के समय करवाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा सूर्य नमस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 29 जनवरी 2024 से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में सऊदी अरब और भारत की सेनाओं के मध्य कौन सा संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू होगा? तो आंसर होगा इसका साड़ा तनसिक। ठीक है, तो ये तो हमारे पिछले क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस पर्वतारोही ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर 510 फीट ऊंचा तिरंगा फहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर होगा इसका राकेश वीरस्वामी ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें, देखो हाल ही में कुछ नए वर्ल्ड रिकॉर्ड सामने आए हैं, जिसमें से राजस्थान के 2 खिलाड़ी का नाम और आपको याद रखना है कि अगर बात करें जैसे प्रदीप यादव का, तो इन्हें याद रखना ये जयपुर में 21 दिन तक इन्होंने 21 किलोमीटर जो है नंगे पाँव इन्होंने दौड़ लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए प्रदीप यादव का नाम आपको याद रखना है। कैलाश सोनी की अगर बात करें तो ये भिलवाड़ा से इनका संबंध आता है, और यहाँ रखना है इन्होंने जो है सबसे बड़ी रोटी बनाई है। ठीक है ना, सबसे बड़ी रोटी बनाकर इन्होंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, ये दोनों नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। और राकेश विश्नोई का नाम आपको क्यों याद रखना है? तो याद रखना जो किलिमंजारो जो है जो कि साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर 510 फीट ऊंचा तिरंगा फहराकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए इनका नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, सब चीज़ें आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। जयपुर में 21 दिन तक 21 किलोमीटर नंगे पाँव दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले रनर का नाम क्या है? तो डॉक्टर प्रदीप यादव है। इसके अलावा भिलवाड़ा के कैलाश सोनी ने विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाकर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये दोनों नाम आपको और याद रखने हैं। अगला है हमारा, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत कब से हुई है? तो आपको आंसर याद रखना 27 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है। अगर बात करें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो इसका आयोजन जो है 27 से लेकर 31 जनवरी तक इसका आयोजन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर बात करें कि भाई इसमें जो इसका संस्करण की अगर बात करें तो इसका कौन सा संस्करण हाल ही में मनाया जा रहा है, तो यार ना इसका जो संस्करण है वो 10वां संस्करण इसका मनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना। साथ ही इसका अगर बात करें उसकी कुछ डिटेल के बारे में, तो देखो इसकी डिटेल जान लेते हैं कि भाई राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 27 से 31 जनवरी तक किया जाएगा। इसकी थीम आपको जरूर याद रखनी है, यूथ एवं फिल्म हेरिटेज इसकी थीम रखी गई है, और इसका 10वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें ये भी याद रखना है कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया गया है? तो ईटी आचार्य को दिया गया था, दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है,
एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर कभी ना कभी आएगा। तो आप वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 200 मीटर फ्री स्टाइल में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर होगा इसका युग चलानी यहाँ पर स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके अलावा याद रखना अतेश चतुर्वेदी का नाम भी आपको इसमें याद रखना है। अतेश चतुर्वेदी का नाम इसलिए याद रखना आपको क्योंकि इन्होंने जो है जूडो के अंदर जो है रजत पदक हासिल किया है, ठीक है ना। किस खेल में? तो जूडो के। और ये गेम्स कौन सा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की यहाँ पर बात हो रही है, जिसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तमिलनाडु के जिसका अंदर आयोजन किया जा रहा है। और इसका कौन सा संस्करण आयोजन किया जा रहा है? तो ये 6ठे संस्करण इसका आयोजन किया जा रहा है। ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो अतेश चतुर्वेदी का अगर हम बात करें तो किससे संबंध आता है? जूडो खेल से इसका संबंध आता है। ख्वाहिश शर्मा का आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है वो राइफल जो होती है शूटिंग के अंदर इन्होंने पदक हासिल किया है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। विमला माचरा का भी आपको नाम को याद रखना है। साथ ही साथ खेताराम चुंगा का नाम भी आपको याद रखना है, जिन्होंने जो साइकिल चालक के रूप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये सारे पदक आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हासिल किए इन खिलाड़ियों ने, इन सबके नाम आपको याद रखने हैं। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हम बात करें तो 2.01 मीटर ऊंची छलांग लगाकर बसंत ने कांस्य पदक जीता है। अतेश चतुर्वेदी ने जूडो में रजत पदक जीता है। ख्वाहिश शर्मा ने 50 मीटर राइफल में पदक जीता है। साथ ही साथ विमला माचरा और खेताराम चिंगा ने साइकिल चालक में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सबको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अगला है हमारा, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में प्रदेश से किस शहर को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा इसका उदयपुर को जो है देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात करें प्रदेश में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो प्रदेश में पहला स्थान जो है उदयपुर को प्राप्त हुआ है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जयपुर के किस कलाकार ने पेंसिल की नोक पर भगवान राम की कलाकृति बनाई है? तो आंसर होगा इसका नवरत्न प्रजापति ने ये कलाकृति बनाई है। पेंसिल की नोक के ऊपर, यानी पेंसिल की जो नोक होती है उसके ऊपर इन्होंने कलाकृति बनाई है, वो भी भगवान राम की कलाकृति बनाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें हीरालाल सामरिया की, तो आपको पता है हाल ही के अंदर 22 जनवरी के अंदर जो है अयोध्या के अंदर जो है राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इस राम मंदिर का उद्घाटन अगर बात करें तो इस राम मंदिर की जो कलाकृति बनाई है चावल के दाने के ऊपर, ये चावल के दाने के ऊपर किसने बनाई है? तो यार ना हीरालाल ने बनाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो अरविंद सिंह को प्रदान किया गया, जिनका संबंध कहाँ से आता है यार ना? जिनका संबंध आता है कोटा से, जिनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी चाहिए। देखो, डॉक्टर हीरालाल ने राई के दाने पर अयोध्या के श्री राम मंदिर का मॉडल तैयार किया है। आरएन सिंह को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हमको याद रखना इनको किस श्रेणी में प्रदान किया गया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, राजस्थान के सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी महाधिवक्ता के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर RK अग्रवाल को यहाँ पर जो है नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें हीरालाल सामरिया की, तो इनको केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। इनका संबंध जो है राजस्थान से आता है, इनको डीग भरतपुर से इनका संबंध आता है। ये आपको ध्यान रखना है। सुदांश पंत की अगर बात करें तो हमारे नई हाल ही में मुख्य सचिव इनको बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना। 1 जनवरी से इन्होंने पोस्टिंग प्राप्त की है। इससे पहले कौन थी? तो मधुकर गुप्ता इससे पहले मुख्य सचिव हुआ करती थी। और बीज निगम जो है हमारे, उनका अध्यक्ष इसको बनाया गया है तो वैभव घालरिया को बनाया गया है। राजस्थान राज्य बीज निगम का अध्यक्ष इसको बनाया गया है तो वैभव घालरिया को बनाया गया है। तो ये सारे हाल ही में नई नियुक्ति जो दी गई उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं हम लोग कि राजस्थान के सर्वोच्च विधि अधिकारी के पद पर सीनियर एडवोकेट RK अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। RK अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता MV सिंघवी का स्थान लेने वाले हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें बाकी के और नई नियुक्ति की, तो हीरालाल सामरिया केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त बने गए हैं, जिनका संबंध कहाँ से है? तो डीग भरतपुर से जिनका संबंध है। सुदांश पंत राज्य के नए मुख्य सचिव बने और मधुकर गुप्ता का स्थान इन्होंने हासिल किया है। अगर बात करें वैभव घालरिया का, तो राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। वीनू गुप्ता रेरा की नई चेयरमैन बनाई गई है। तो ये हाल ही में जो नई नियुक्ति हुई है उसके अलावा आपको ये भी रखना, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि हाल ही में राजसिको का नया चेयरमैन बनाया गया यानी अध्यक्ष बनाया गया। ये भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। तो आप जरूर इसका कमेंट करके बताएं अगर आपको आता है तो। अगला है हमारा, नई दिल्ली में आयोजित रिपब्लिक डे कैंप 2024 में प्रदेश से किस कैडेट को ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा इसका मनीष कुमार को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट गोल्ड मेडल इनको प्रदान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें भाई शैलेश लोढ़ा की, तो इनको काका हथरसी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ना। अगर बात करें कृष्ण जुगनू की, तो इनको LP टेसिटोरी अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनीष कुमार का संबंध आपको रखना है, जोधपुर जिले से इनका संबंध है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला हमारा, तीसरा सॉफ्टबॉल नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। अगला है हमारा, राजजीविका से जुड़ी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टिफिन विद
दीदी कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की है? तो आंसर होगा इसका कोटा के अंदर इसकी शुरुआत की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें प्रोत्साहित करने की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अनूठी पहल की है। उन्होंने महिलाओं के साथ टिफिन विद कार्यक्रम में साथ बैठकर भोजन भी किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का कि भाई केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने नई दिल्ली में किसकी स्टार्टअप कंपनी को कंपनी ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आंसर होगा इसका गौरव दोषी। अगर बात करें गौरव दोषी का संबंध कहाँ से आता, तो याद रखना उदयपुर से इनका संबंध आता है, याद रखना है। इन्होंने अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई एक स्टार्टअप कंपनी बनाई है जो कि क्या करती है कि जो थोड़ी सी डिटेल हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं इसके बारे में भी, क्या इसकी डिटेल होने वाली है कि भाई उदयपुर के जो गौरव दोषी हैं उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है एस्कॉर्प टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और ये कहाँ पर चलाई गई है? बेंगलुरु के अंदर चल रही है, और इसको जो है ये अवार्ड दिया गया है। कंपनी को एडटेक एंड स्किल डेवलपमेंट कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही रखना है कि भाई गौरव ने अपने दोस्तों प्रशांत अग्रवाल और हर्षित श्रॉफ के साथ मिलकर 2016 में कब की गई थी? तो 2016 में इस कंपनी को शुरू किया था। इसके जरिए ट्रेनिंग बिजनेस को एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दिया जाता है, इसलिए जो है कंपनी को जो है अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी के ऑप्शन की अगर हम चर्चा करें तो मनमोहन सिंह यादव का आपको नाम याद रखना है, जिनका संबंध कहाँ से आता है? बीकानेर से जिनका संबंध आता है, यह ध्यान रखना है। इनको हाल ही में याद रखना है कि सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से प्रदान किया गया है। माधव हाड़ा को अगर बात करें तो आपको याद रखना है कि मेरी माधव हाड़ा को कौन सा प्राप्त हुआ है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। रतनलाल समरिया का आपको याद रखना है कि इनको मीरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।